हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कुछ एमसीक्यू को टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर से लिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x माइनस एक्स क्यूब, ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। इसने ऑप्शन दे रखे हैं कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे है या फिर 2 पॉइंट्स पे या फिर 3 पॉइंट्स पे है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो आपका अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता। अब डिफाइन नहीं है, हम ये कैसे चेक करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x माइनस एक्स क्यूब। देखो कभी भी अपॉन में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए 4x माइनस एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं x को बोलूँगा आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, और x और यहाँ पे 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से x नॉट इक्वल टू जीरो, 2 और माइनस का 2, तो हमारा फंक्शन इन 3 पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन 3 पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में इसने बोला है कि द सेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 साइन एक्स, ये डिफरेंशिएबल किस पे होगा इनमें से डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैं आपको मोड एक्स के बारे में बता दूं। मोड एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 को डिफाइन करूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस का 2x माइनस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/2 और एक्स इज लेस देन 1/2। ठीक है जी। अब आपको साइन एक्स मल्टीप्लाई में लाना है तो यहाँ पे होगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में मोड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स और 2x माइनस 1 माइनस का साइन एक्स इंटू में 2x माइनस 1। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड x इज लेस देन हाफ। अब हमें एट x इज इक्वल टू किस पे, 1/2 पे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस का f ऑफ 1/2 अपॉन में x माइनस 1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको f ऑफ 1/2 निकालना होगा, तो f ऑफ 1/2 इक्वल टू यहाँ पे है तो यहाँ से लिख लेगा। तो f ऑफ 1/2 हमारा आएगा क्या, साइन 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 1/2 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन आएगी तो माइनस का साइन एक्स इंटू में 2x माइनस 1 माइनस का 0 अपॉन में, इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 2x माइनस 1/2। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू साथ में, अच्छा साइन एक्स इंटू में 2x माइनस 1 है ना, तो आपका देखो ये 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2 इंटू में x की जगह पे हाफ पुट करूंगा तो साइन 1/2, ये हमारे आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, यहाँ पे एफ एक्स माइनस का f ऑफ 1/2 अपॉन में x माइनस 1/2। एफ एक्स की जगह पे आपका पॉजिटिव में आएगा ये साइन एक्स और 2x माइनस 1 माइनस का 0 अपॉन में 2x माइनस 1/2, इससे वैल्यू कट जाएगी आपका साइन एक्स इंटू में और आपका यहाँ बच जाएगा साइन एक्स इंटू में 2, तो आएगा 2 इंटू में साइन 1/2। ये हमारा पॉजिटिव आ गया, ये हमारा नेगेटिव आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर इस पर नॉट डिफरेंशिएबल है तो बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में इसने बोला है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। किस सेट पे हमारा फंक्शन जो कॉट एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कॉट एक्स हमारा कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। तो कॉट एक्स का को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो साइन एक्स हमारा 0 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है n पाई
n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन से आया जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है जी। तो x हमारा n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर पे सेटिस्फाई नहीं करता हमारा कॉट x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू n पाई पे हमारा जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कॉट x है वो उस पर डिफाइन नहीं करा, तो उस पर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कि किस पे हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, इस वाले पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन f(x) है वो क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन में इसने बोला है इफ f(x) इज इक्वल टू mx प्लस 1 और sin x प्लस n व्हेन mx प्लस 1 कब है, जब x लेस देन पाई बाई 2 है, sin x प्लस n है जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या इनमें से कंडीशन ट्रू होगी। तो देखो आपको ये फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू mx प्लस 1 और sin x प्लस का n, x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 और x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, ठीक है ना। अब एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, तो लेस देन ये रहा, यहाँ पे आएगा mx प्लस का 1, आप x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो आएगा m पाई बाई 2 प्लस 1, फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाला वो आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा राइट हैंड में sin x प्लस का n, जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आएगा sin पाई बाई 2 प्लस n, x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे आएगा तो आएगा 1 प्लस का 1 प्लस n आएगा, ठीक है। अब f ऑफ पाई बाई 2 भी निकाल लो तो इक्वल टू यहाँ पे तो आएगा m इंटू में पाई बाई 2 प्लस का 1। अब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के, तो m पाई बाई 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस का n, 1 से 1 कट गया, n इज इक्वल टू आ गया m पाई बाई 2, तो n इज इक्वल टू m पाई बाई 2 देखो कौन से में है आपके पास, c में, तो इसका आंसर आ गया हमारा c, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है द इफ f(x) इज इक्वल टू 2x, f(x) इज इक्वल टू क्या है 2x है और gx है x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 1, दोनों फंक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है तो इसलिए दोनों फंक्शन हमारे पास मतलब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल पार्ट नहीं है तो इसलिए दोनों फंक्शन हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। अब इसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, इनमें से कौन सा हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो देखो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन या डिफरेंस कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इनको प्लस करने पे माइनस करने पे भी डिनोमिनेटर में x वाला पार्ट नहीं आ रहा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे f(x) इंटू gx, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिनोमिनेटर में x नहीं आएगा, मगर जैसे ही आप डिवाइड करोगे, जैसे ऑप्शन डी आएगा, डी हमारे पास है gx अपॉन में f(x), तो ये हो जाएगा gx का मतलब x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 और अपॉन में 2x। तो ये फंक्शन हमारा ये जो फंक्शन नया आया है फंक्शन, ये हमारा डिफाइन कब होगा, जब 2x नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस किस पे हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, तो डी ऑप्शन कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस, gx अपॉन में f(x). आ रही बात समझ में, तो आपका इसका ऑप्शन हो गया डी, क्लियर है।